नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ निशा बाजवा चौधरी और हमारी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे गर्मी की। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी झुलसा रही है, प्रचंड पारा जान ले रहा है। गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने हिंदुस्तान के कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से लू चल रही है। यूपी में गर्मी कहर बरपा रही है। नागपुर में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। उत्तर भारत गर्मी से बेहाल है। आज हम आपको स्पेशल रिपोर्ट में दिखाने वाले हैं गर्मी से परेशान हिंदुस्तान की एक एक तस्वीर। शहर शहर गर्मी का प्रचंड कहर। अप्रैल में ही पड़ने लगी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। गर्मी बहुत ज्यादा है जी, और इतने परेशान हैं जिसका कोई जवाब नहीं। क्या इस बार गर्मी मार डालेगी? ये हम नहीं कह रहे, हिंदुस्तान के शहरों से आई तस्वीरें और झुलसाने वाली रिपोर्ट कह रही। तेजी से बढ़ते तापमान और गर्म हवाओं के थपेड़े का असर बढ़ता जा रहा है। धूप ऐसी चटक रही है कि सुबह से ही गर्म हवाओं के थपेड़े शुरू हो रहे हैं। भीषण गर्मी के चलते लोग कूलर और एसी का सहारा ले रहे हैं। नागपुर में गर्मी से हाल बेहाल है। अप्रैल के महीने में पारा 45 डिग्री के पार है। नागपुर में इन दिनों पारा 45 के पार पहुंच चुका है। चलिए हम दिखाते हैं यहाँ किस तरह से सड़कें सूनी दिखाई दे रही है। बहुत कम आवाजाही वाहनों की दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं नागपुर का यह व्यस्त इलाका है। यह फ्लाईओवर जो सीताबर्डी से होकर गुजरता है, जिस तरह से ये अभी बहुत कम वाहन इसमें दिखाई दे रहे हैं और लोग घरों से निकलना नहीं चाह रहे हैं। मतलब एहतियात के तौर पर लोग ये टाल रहे हैं कि भाई घरों से निकलना पड़े। मतलब जिस तरह की धूप है और जिस तरह की तपन है, उससे बचने के लिए लोग नाना प्रकार के उपाय कर रहे हैं और टाल रहे हैं कि घर से न निकले। लेकिन जो आवश्यक काम होते हैं उसके लिए घरों से बाहर लोग निकल रहे हैं और आ जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह से इस फ्लाईओवर पर भीड़ रहती थी और नागपुर की शहरों की सड़कों पर जिस तरह से आवागमन देखा जाता था, वो कहीं न कहीं नदारद दिखाई दे रहा है। और इस 45 पारे के बाद में जिस तरह से मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, इसके बाद अगर 47 पारा पार कर लेता है तो रेड अलर्ट जारी होगा। मतलब धूप जो है वो जानलेवा साबित होंगी। नागपुर में 30 अप्रैल तक तेज लू के आसार हैं। मौसम विभाग ने यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब लू से सतर्क रहना। अलर्ट के बाद से कोई सिर पर छतरी लेकर घूम रहा है तो कोई अपने चेहरे को दुपट्टे से बांधकर गर्मी का सामना करने को मजबूर है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में देश की राजधानी दिल्ली तप रही और लोगों का बुरा हाल है। तपिश ऐसी कि शनिवार तो इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। पारा 42 डिग्री के पार तक चला गया। डर इस बात का कि अगर टेम्परेचर ने 47 डिग्री को टच किया तो फिर क्या होगा। राजधानी दिल्ली में भी इस वक्त आसमान से आग बरस रही है। लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। अगर हम हालिया तापमान की बात करें तो फिलहाल 42 डिग्री के आसपास दिल्ली के अंदर तापमान बना हुआ है और हीट वेव की तरफ ये तापमान जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने साफ किया है कि 1 से 2 डिग्री तापमान जब और ज्यादा बढ़ जाएगा तब हीट वेव डिक्लेयर कर दी जाएगी। ये जो गर्म हवाएं लगातार आ रही हैं, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है, यानी कि पाकिस्तान और पंजाब वाला जो हिस्सा है वहां से ये गर्म हवाएं दिल्ली की तरफ आ रही हैं और इसी के चलते तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से सैंड स्टॉर्म दिल्ली के अंदर है, चल रहा है। आप पेड़ों को देख करके अंदाजा लगाइए कितनी तेज हवाएं चल रही हैं, लेकिन ये सारी गर्म हवाएं हैं। ये कहें कि रेतीली हवाएं हैं जो इस वक्त दिल्ली के अंदर चल रही हैं। और इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि जो आर्द्रता का स्तर है, यानी कि जो ह्यूमिडिटी का लेवल है वो लगातार कम होता जा रहा है। 12% के आसपास ह्यूमिडिटी का लेवल चला गया है और इसी के चलते दिल्ली के अंदर एकदम सूखी गर्मी महसूस की जा रही है। एकदम शुष्क गर्मी एकदम महसूस की जा रही है। पसीने वाली गर्मी सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं है, लेकिन ये गर्मी बहुत ज्यादा खराब होती है, बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इसी गर्मी के चलते ग्लूकोज का लेवल शरीर के अंदर कम हो जाता है और एक तरह से कहा जाए कि लोगों के तबीयत पर काफी ज्यादा बुरा असर इसका पड़ता है। दिल्ली में गर्मी का आलम यह है कि देश भर से यहाँ घूमने आए लोग खुद को कोस रहे हैं। गर्मी काफी ज्यादा दिल्ली के अंदर पड़ रही है। बहुत ज्यादा दिल्ली के अंदर है। पानी नहीं पी रहे थे? पानी नहीं पी रहे थे, बहुत ज्यादा गर्म पानी है। यहाँ का लू बहुत ज्यादा है। इधर हवा जो चल रहा है सबसे ज्यादा गर्म लग रहा है एकदम। यहाँ का
तापमान सबसे ज्यादा है दिल्ली का, ज्यादा लग रहा है। घूमने के लिए आए थे यहाँ पर? हाँ, घूमने के लिए इतनी गर्मी में घूमने का मन कर रहा है? नहीं, अभी तो रिटर्न हो जाएंगे हम लोग। हाँ, जाने का मन कर रहा है, बारिश में आएंगे फिर। पिछले हफ्ते से ही दिल्ली में गर्मी का टॉर्चर लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी फिलहाल राहत की उम्मीद भी नहीं दिख रही है। पूरे उत्तर भारत में गर्मी ने अपने प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। हरियाणा में भी गर्मी अपना कहर बरपा रही है। कुरुक्षेत्र में पारा 45 डिग्री तक पहुंच चुका है और ये तो अभी शुरुआत है। मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी से राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। साफ है कि अभी तो अप्रैल का महीना खत्म भी नहीं हुआ है, आगे मई जून का महीना बाकी है। ऐसे में लोगों को लू से बचने की हिदायतें दी जा रही हैं। समस्त उत्तर भारत पर गर्मी अपना तांडव बरपा रही है। इस समय हम कुरुक्षेत्र में मौजूद हैं। चुनावी गर्मी के साथ साथ जो पारा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 45 डिग्री सेल्सियस दोपहर के 3 बजे है और 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो पहुंच चुका है। मौसम विभाग के द्वारा साफ किया गया है कि आने वाले 2-3 दिनों तक बारिश के कोई आसार नहीं है। लू के थपेड़े आप देख सकते हैं कि जो हवा चल रही है वो इतनी गर्म है कि वो चमड़ी को झुलसा देने वाली है। ऐसे में लगातार गर्मी जो है वो अपना तांडव बरपा रही है। अप्रैल महीने की शुरुआत के साथ ही गर्मी जो है वो समस्त उत्तर भारत पर जो है सराबोर है और आने वाले दिनों में मौसम विभाग के अनुसार किसी भी तरह की राहत गर्मी से लोगों को मिलती नजर नहीं आ रही। मुंबई में तेज गति से बढ़ रहे तापमान ने मुंबईकरों के पसीने निकाल दिए हैं। मुंबई में 36 डिग्री की गर्मी लोगों को झुलसा रही है। मुंबई में गर्मी इस कदर अपना कहर बरपा रही है कि लोगों का घर से निकलना दूभर। गर्मी इतनी बढ़ चुकी है, कैसे बचने क्या प्रयास कर रहे हैं? एक तो धूप में ज्यादा नहीं निकल रहे, अगर निकलना पड़ा तो कैप पहनो, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। मैं हाथ में पानी का बोतल भी है और मैं जहाँ मिला वहाँ पे शरबत भी पी लेता हूँ, तो थोड़ा एनर्जी रहे, थोड़ा सा शुगर ले ले और गर्मी से ज्यादा बचने की कोशिश करें। गर्मी में नींबू पानी है, पानी ज्यादा पीना चाहिए और अपना कैप और वगैरह कपड़े में कॉटन कपड़ा पहनना चाहिए, उससे अच्छा रहेगा। इसके लिए आप भी क्या पी रहे हैं आप? अभी ये वाटरमेलन जूस, शरबत। ज्यादा से ज्यादा ठंडा पानी पीना और धूप में ज्यादा न जाना, ताकि अगर धूप में जाएंगे तो कहीं जाके नींबू शरबत, तो उससे थोड़ी राहत मिलती है। नींबू शरबत फिर भी दिल्ली से ज्यादा बॉम्बे में गर्मी बहुत है। लोग सड़कों पर छाते लेकर निकल रहे हैं। औरतें और लड़कियां अपने चेहरों को पूरी तरह ढककर घर से बाहर निकल पा रही हैं। देश भर में गर्मी से लोग परेशान हैं, लेकिन वहीं मुंबई के लोग भी गर्मी से बेतहासा परेशान है, क्योंकि गर्मी मुंबई में भी बहुत अधिक बढ़ चुकी है और इसके वजह से हर कोई इस बात को लेकर परेशान है कि आखिरकार वो जब बाहर निकलते हैं क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे वो धूप से बचें ताकि कम से कम वो बीमार ना पड़े। हम ऐसे ही आपको इस वक्त मुंबई के एक खाऊ गली में लाए हैं, जो कि खाऊ गली के नाम से मुंबई प्रसिद्ध होती ये जगह है। मुंबई के सीएसटी स्टेशन के ठीक सामने की जगह, जहां पर भारी संख्या में लोग निकलते हैं, लाखों की संख्या में लोग आते हैं और बाहर निकलते ही देख रहे हैं यहाँ पे जो यहाँ पे नींबू पानी की दुकान होती है, नींबू पानी पीते हैं लोग। यहाँ पे ठंडा जो होता है, काला खट्टा बोलते हैं, ठंडा पीते हैं ताकि कम से कम उनकी जो गर्मी है कम से कम उससे निजात मिले और जो बीमार ना पड़े। यह सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं लोगों के हाथों में इस वक्त। यहाँ पे एक काला खट्टा है, कोई काला खट्टा पी रहा है, तो कोई जूस पीता है, तो कोई यहाँ पे नींबू पानी पीते हैं, कोई जीरा मसाला पीता है। यानी साफ कहीं कहीं यह दिखाने का प्रयास लोगों का है और हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि आप भी जब घर से बाहर निकले गर्मी के दिनों में तो जरूर ऐसी व्यवस्था करें ताकि कम से कम आप बीमार ना पड़े, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक बढ़ चुकी है। अहमदाबाद में गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। पारा 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। नगर निगम ने लोगों को हिदायत दी है कि बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें। अहमदाबाद में भी ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया गया है। गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं बेटा? गर्मी जैसा कि आप देख रहे हैं इतनी पड़ रही है गर्मी, तो उससे बचने के लिए हम यहाँ गन्ने का जूस पीने के लिए आए थे। गर्मी से बचने के लिए हम घर पे होते तो नींबू का जूस पीते हैं और यहाँ पे एग्जाम देने के लिए आए हैं तो गन्ने का जूस से काम चलाना पड़ता है। आप क्यों निकले थे बेटा? गर्मी पड़ रही है। अभी हमारी एग्जाम आ रही है तो एग्जाम के लिए हमें क्लासेस जाना पड़ता है। इससे पहले भयंकर गर्मी साल 2002 के अप्रैल में दर्ज की गई थी। उस समय पारा 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। अप्रैल के महीने में गर्मी अपने रौद्र अवतार में है, तो माना यह जा रहा है कि इस साल गर्मी का सारा रिकॉर्ड टूट जाएगा। गुजरात में उत्तर पश्चिमी गर्म हवाएं चल सकती हैं। राज्य में 28 से 30 अप्रैल तक सबसे ज्यादा गर्मी का एहसास होगा। गुजरात में पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया है और यही वजह है कि पूरे गुजरात में कर्फ्यू सा लग गया है। अधिकांश सड़कें खाली हैं, जीना मुहाल हो रहा है। नगर निगम की बात करूं तो नगर निगम ने
ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा रेड अलर्ट की आशंका जताई है। लोगों को सलाह दी है कि वो घरों से ना निकलें, जरूरत हो तभी घरों से निकलें, अन्यथा घर से बाहर ना निकलें। शहर में जगह जगह गन्ने का रस, ठंडा पानी जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। मजदूरों की साइट्स पर भी नगर निगम की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि वहां पानी की व्यवस्था की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गर्मी ने अभी से हिंदुस्तान में बुरा हाल कर रखा है। लगता है कि अप्रैल का यह महीना तो मार ही डालेगा। बाहर निकलो तो लगता है शरीर झुलस जाएगा। बाहर निकलो तो लगता है शरीर झुलस जाएगा। तपिश ऐसी है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लखनऊ और भोपाल में तो लोगों का गर्मी से बुरा हाल हो रखा है। सड़कें सुनसान पड़ी हैं। ये रिपोर्ट देखिए आप। न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरा एनसीआर भी गर्म थपेड़ों से दो चार हो रहा है। गाजियाबाद में सुबह से ही इतनी तीखी धूप खिल जाती है कि सड़क पर सन्नाटा सा पसर जाता है। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास 40 डिग्री से ज्यादा का कहर जारी है। आसमान से मानो आग बरस रही है। जी हां, मैं गर्मी की बात कर रहा हूं। मैं इस वक्त गाजियाबाद में मौजूद हूं, जहां पर तापमान 40 डिग्री से भी ज्यादा पहुंच गया है। और अगर मैं आपको अपने पीछे की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो आसमान से जो धूप आ रही है वो ऐसा असर कर रही है मानो आग बरस रही है। और गर्मी से बचने के लिए लोग अपने अपने तरह के उपाय तलाश रहे हैं। तस्वीरों में आप एक बच्चे को देख सकते हैं, वो जूस पीकर किसी तरह से अपनी गर्मी दूर करने की कोशिश कर रहा है। आने वाले दिनों की अगर बात करते हैं तो इसी तरह की गर्मी पड़ने वाली है। अगर मई में 10 तारीख तक की बात करें तो तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं। अगर मैं आपको ऊपर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो आसमान में आपको चिलचिलाती हुई धूप का एहसास होगा। और अगर आपको पेड़ों की तरफ दिखाएं तो कुछ हवाएं आपको जरूर महसूस होंगी, लेकिन ये लू का काम कर रही हैं जो आपको बहुत ज्यादा बीमार कर सकती है। लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप इधर देखिए किस तरह से जो चेहरा है उसको ढककर लोग रोड पर निकल रहे हैं। साहब, गर्मी कितना परेशान कर रही है? बहुत ज्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है और क्या नाम कहते हैं, सबको परेशानी हो रही है इस चीज। 2 पहिया वाहन चलाने में कितनी मुश्किल हो रही है? बहुत मुश्किल हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो आग बरस रही हो। बहुत ज्यादा। अभी आया था मैं अपने एरिया से तो इतनी धूल मिट्टी उड़ रही, कुछ कहने के आंख में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा। ये जो धूप हो रही है और गर्मी अचानक से इतनी बढ़ गई, कितना परेशान कर रही है? बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। क्या कुछ बचने के उपाय तलाश रहे हैं इससे? इससे सिर्फ पानी जी और जूस वगैरह। नवाबों की नगरी लखनऊ में गर्मी ने पसीने छुड़ा रखे हैं। शनिवार को तो प्रचंड गर्मी ने यहाँ रिकॉर्ड ही तोड़ डाला। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। गर्मी से बचने के लिए हमें बार बार कुछ ना कुछ पानी पीना पड़ रहा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी, और इस गर्मी से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे जू में घूमने के लिए आए हुए हैं और बहुत ज्यादा गर्मी है। बहुत गर्मी हो रही है सर, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, हीट टैग हो रहा है। तो क्या दिक्कत हो रही है इससे? क्या अपने आप को बचाव के लिए क्या करते हैं? बचाव के लिए क्या करते हैं, कहीं अच्छी जगह मिल जाए बैठ जाए भाई, ठंडी जगह पेड़ के नीचे। गर्मी से तो बहुत दिक्कत है। गर्मी से समझिए एकदम तबीयत एकदम डिस्टर्ब हो जा रहा है। अंदर बहुत ही गर्मी है। लखनऊ में तो काफी गर्मी पड़ रही है। हम लोग गोरखपुर से आए हैं, लखनऊ में काफी गर्मी है। न सिर्फ लखनऊ बल्कि पूरे उत्तर भारत में लू और गर्म थपेड़ों ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। गर्मी अपने चरम पे है और देख सकते हैं कि लखनऊ में किस तरीके से लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप से लोग परेशान हैं। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर मौजूद है, तो देख सकते हैं हमारे पीछे का नजारा है। रोड पर वही लोग निकल रहे हैं जिनको बहुत ही जरूरी निकलना हो रहा है, या वो लोग जो निकल भी रहे हैं वो अपने आप को किस तरीके से बचने का बचाव कर रहे हैं, किस तरीके से गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम लोगों ने मुंह ढक रखा। ये बताइए भाई साहब, गर्मी एकदम से बढ़ रही है, 42 डिग्री टेम्परेचर पार हो चुका, क्या दिक्कत हो रही है? बहुत तेज गर्म बढ़ रही, तो बहुत मुश्किल हो रही काम करने में। आपने मैडम अपना चेहरा ढक रखा हुआ है धूप की वजह से, कितनी परेशानी हो रही है धूप से? बहुत हो रही है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो क्या करते हैं बचाव के लिए?
अब यही है, सनस्क्रीन लगाते हैं और ये चेहरे पे। तमाम सारे वो लोग हैं जो शहर में जो अपना आवागमन करते हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने चेहरा ढक रखा, बचाव या तो पेय पदार्थों के जरिए ठंडा पानी पीकर या अन्य चीजों से लोग अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो गर्मी का जो असर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। माना जा रहा आने वाले दिनों में भी गर्मी का प्रकोप यूं ही देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में पारा आग उगल रहा है। कई शहरों में तापमान 46 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। भोपाल में शनिवार को तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया। लगातार चौथे दिन भोपाल गर्म हवाओं से तप रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में राहत की उम्मीद कम है। आने वाले 2-3 दिनों में पारा 46 डिग्री के ऊपर जा सकता है। मध्य प्रदेश में पारा उबाल ले रहा है। गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। इस वक्त हम राजधानी भोपाल में हैं और नजारा आप देख सकते हैं। गर्मी के चलते जो सड़क है वो सूनी पड़ी हुई है और लोग जो ट्रेवल कर रहे हैं, लोग जो चल रहे हैं, तो एहतियात के तौर पर सर पर रुमाल ढके हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त नजारा भी आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो किस तरह से चल रहे हैं और अपने आप को सिक्योर भी कर रहे हैं, ढके हुए हैं कपड़ा, जिससे कि गर्मी से कुछ राहत मिल सके। और फिलहाल मौसम विभाग का ये कहना है कि मध्य प्रदेश के कई शहरों में लू चल रही है और 44 डिग्री के ऊपर तापमान है और फिलहाल आने वाले दिनों में गर्मी से राहत नहीं मिल पाएगी। गुरुग्राम में गर्मी की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ये गर्मी और सितम बढ़ाएगी। अगले 3 से 4 दिन गर्मी से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। गुरुग्राम में गर्मी के कारण लोगों को भारी परेशानी के बीच गर्म हवाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। लगातार आसमान से बरसती आग के बीच लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तापमान लगातार बढ़ रहा है। गुरुग्राम की बात की जाए तो आज अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहा तो न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा। अब सबसे बड़ी यहाँ बात यही कि लोग आखिरकार घर से कैसे निकलें और इसी को लेकर लगातार एक प्रयास यही है कि लोगों से स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो लगातार यही अपील की जा रही है कि अभी गर्मी से बचने के लिए वो जब घर से निकलें तो सर पर कपड़ा रखें या छाता लेकर घर से बाहर निकलें। फिलहाल मौसम विभाग की माने तो अभी 2 से 3 दिन इसी तरह से गर्मी लगातार पड़ने वाली है, जिससे इससे राहत मिलती अभी नजर नहीं आ रही है और इस बीच अब लोगों को इससे अपना बचाव जरूरी है। ये तो अभी बस शुरुआत है। गर्मी से करीब करीब पूरा हिंदुस्तान ही हाँफ रहा है। अप्रैल में तापमान से आग बरस रही है। आगे चलकर मई, जून, जुलाई में गर्मी अपने रौद्र रूप में होगी। आने वाले दिनों में इसी तरह से गर्मी से 2-4 होना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।